हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जननायक श्री कृष्ण। कन्हैया, जोर से चिल्लाया मनसुख। पीछे मुड़कर जब देखा बलभद्र और श्री कृष्ण ने तो सैनिकों का एक दल ग्वालों पर आक्रमण करने ही वाला था कि बड़ी फुर्ती से उछले श्री कृष्ण और देखते ही देखते उन सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े थे। धरती पर पके आम्र की तरह गिर रहे सैनिकों को बलभद्र मूषल से प्रहार करके उनके प्राणों का हरण कर रहे थे। किसी सैनिक को श्री कृष्ण पछाड़ रहे थे, किसी को एक थप्पड़ मारते तो वह दूर जा गिरता, किसी सैनिक का तो एक थप्पड़ में ही मस्तक अलग कर देते और रक्त के फुहारे फूट पड़ते। मथुरा के नागरिक यह सब देखकर आज बहुत प्रसन्न हैं। सब आपस में कानाफूसी करने लगे, यही हमारे राजा हैं। मथुरा का राज्य संभालने के लिए विधाता ने इन्हें भेजा है। छोटे छोटे बालक करतल ध्वनि करके उछल रहे हैं जब किसी सैनिक को मारकर उसके मृतदेह को राजमहल की ओर फेंक देते हैं श्री कृष्ण, तब करतल ध्वनि करते हैं बालक। रक्त की बूंदें भी श्री कृष्ण की पीताम्बरी में अद्भुत शोभा पा रही है। दाऊ भैया, कोई सैनिक धोखे से दावा बोलता है दाऊ भैया के ऊपर, तो यह सब देखकर जोर से नाम लेकर सावधान करते हैं श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण के पीछे से कोई सैनिक आक्रमण करता है तब कन्हैया कहते हुए दाऊ भैया सावधान करते हैं, और जो सैनिक मृतत्व हो जाते हैं उनको मनसुख उठाकर फिर पटक देता है और ठिठोली करता हुआ कहता है, मैंने मार दिया। मथुरा के नागरिक यह सब देखकर बहुत हंसते हैं। युद्ध घमासान चल पड़ा है। वहाँ जितने सैनिक थे सबका वध कर दिया। जो कुछ बचे थे वह अपने प्राणों को बचाकर भागे कंस के दरबार की ओर। वाह, अपने प्राण बचाकर भाग आए। दो छोटे बालकों को भी मार नहीं सके तुम लोग, कंस चिल्लाया। रक्त से सने हुए थे ये सैनिक, कांप रहे थे। महाराज, वह बालक नहीं है, वह तो काल है। काल, वह देखने में ही छोटे लगते हैं पर यमराज भी उनसे कांपता होगा। सच कह रहे हैं महाराज, यमदंड की तरह वह बालक है। एक ही थप्पड़ में वह मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं। बड़े बड़े वीर महावीर उन बालकों के आगे कुछ नहीं है महाराज। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। कुछ मत कहो और तुम भी जाओ यमराज के पास। इतना कहते हुए कंस के पास में खड़े चारुण ने उन सैनिकों को खंडक से मार दिया था। राजन, कैसे कैसे लोग को पाल रखा है आपने, मुष्टिक बोला। आपके सामने यह आपके शत्रु की प्रशंसा कर रहे थे। छोड़ो इनकी बातें, पर अब हम क्या करें। यह मेरे चर मथुरा के पल पल की खबर दे रहे हैं और वह कह रहे थे कि मथुरा की प्रजा में मेरा भय समाप्त होता जा रहा है। प्रजा उन ग्वालों के साथ ही जा रही है। यह तो अच्छी बात नहीं है। आपकी अजय सेना किस दिन काम आएगी। कंस का भरोसेमंद राक्षस तोशल बोला था। हाँ तोशल, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी अजय सेना भेज दो तोशल उस सेना को। मथुरा की प्रजा के सामने ही उन वासुदेव पुत्रों का वध करके दिखा दिया जाए कि मथुरा के एकमात्र राजा कंस ही हैं। तोशल सिर झुकाकर गया वहां से और कंस की अजय सेना को मथुरा के राज्य मार्ग में उतार दिया था। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सब जोर से बोले, जय जय जय। नागरिकों ने श्री कृष्ण को अपने कंधे में उठा लिया था। कोई माला पहना रहा था, कोई मथुरा का नागरिक पुष्प बरसा रहा था। यही है हमारा राजा। युवाओं में जोश आ गया था, कोई अबीर उड़ाने लगे थे। चारों ओर अब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण छा गए थे मथुरा में। कन्हैया, नीचे उतर। बलभद्र ने श्री कृष्ण को उस नागरिक के कंधे से नीचे उतारा। क्या बात है दाऊ भैया, कन्हैया ने पूछा। वह देख, कुछ दिख रहा है, दाऊ भैया ने दूर दिखाया। धूल उड़ रही है, मारो काटो की आवाज से मथुरा नगरी गूंज रही है। ओह, ये तो अजय सेना है कंस की, एक नागरिक ने कहा। कन्हैया मुस्कुराए और दाऊ भैया ने बोला, चलो
इन लोगों को भी दिखा दिया जाए। यह कहते हुए फुर्ती से एक लाठी ली श्री कृष्ण ने और एक दाऊ भैया ने। दोनों ने लाठियां घुमाई और अजय सेना के पास पहुंच गए। देखते ही देखते तड़तड़ सैनिकों के कपाल भज उठे। लाठियों से उनके कपाल फटकर उसमें से रक्त की धार बह चली। ये श्री कृष्ण स्वयं अजित है, इनके सामने कौन टिक सकता है भला। तात कुछ क्षण में ही श्री कृष्ण और बलभद्र ने कंस की अजय सेना को भी मार गिराया और मथुरा के नागरिकों को आश्चर्य ये हुआ कि बिना शस्त्र के मात्र लाठियों से और अजय सेना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो पूर्ण विश्वास हो गया था मथुरा के नागरिकों को कि श्री कृष्ण के सामने कंस कुछ नहीं है। जय जय। सब आनंदित होकर बोले, ए हटो, ये हमारा है। माली समाज आ गया था उस भीड़ में। यह श्री कृष्ण हमारा है। सुदामा माली के यहाँ ही यह गए हैं मथुरा में। तभी दूसरा दल आ गया। इन्होंने जो कपड़े पहने वह धोबी ने पहनाया है। वह तो स्वयं ही काल आ गया इसलिए मर गया, पर हम धोबी समाज आपका अभिनंदन करते हैं। तभी तीसरा दल आ गया। दर्जी समाज से हैं हम। आपके वस्त्र जिससे सिले वो हम लोगों का भाई है, जिसने सिले वो हम लोगों का भाई है। आपने उसकी सेवा स्वीकार की, धन्यवाद। तात इस तरह श्री कृष्ण जन नायक बन रहे थे। मथुरा का हर वर्ग श्री कृष्ण को अपना मानने लगा था, अपने नायक के रूप में श्री कृष्ण को देख रहा था। तभी अरे यह अपनी देवकी का बेटा है। एक बुढ़िया आगे आई और सबके सामने चिल्लाकर बोली, क्या ये देवकी का पुत्र है? महिलाएं आगे आई, क्या सच में ये देवकी का पुत्र है? यह महिलाएं क्षत्रिय समाज की थीं। हमारी तो बहन लगती है देवकी। क्षत्रिय समाज में पुरुष वर्ग आगे आया। वसुदेव के पुत्र हैं ये। आनंदित हो उठे थे सब लोग। हमारा तो वह चाचा लगते हैं, तो ये हमारे भाई हुए ना। रोरी अबीर उड़ाया जा रहा है। मथुरा में नाच गान प्रारंभ हो गया है। सब नागरिक अपने अपने कंधे में श्री कृष्ण को लेना चाहते हैं। तभी उसी समय कन्हैया कन्हैया घबराए हुए नंद महाराज वहां पहुंच गए थे। उनके साथ उनके मित्रगण भी थे। हटो हटो, मेरे लाला को नीचे उतारो। कंधे से नीचे उतारे श्री कृष्ण। बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ये आवाज़ कैसी थी? कितनी भयानक आवाज़! उफ, क्या था वह? पता है मैं कितना घबरा गया। नंद बाबा घबराहट के कारण श्वेत से नहा गए थे। अरे बाबा कुछ नहीं, धनुष तोड़ दिया था मैंने, सरलता से बोले। क्या? चौंक गए नंद बाबा। धनुष? शिव धनुष तोड़ दिया तूने? हाँ, पुराना हो गया था। मैंने तो केवल हाथ ही लगाया था, बाकी अपने आप टूट गया। श्री कृष्ण मासूमियत से बोले। चल तू। हाथ पकड़कर ले जाने लगे नंद बाबा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए चल पड़े थे। यह तो वासुदेव का पुत्र है, आप कहाँ ले जा रहे हो इसे? एक नागरिक ने बोल दिया। किसने कहा यह वासुदेव का है? यह मेरा है, नंद बाबा जोर से चिल्लाए। यह सब नागरिकों के सामने और अपने लाला बलभद्र और सब सखाओं को लेकर आगे। उसी उद्यान में संध्या होने वाली थी। कल चलना है वृंदावन। कंस कुछ कर देगा तुझे तो हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, क्या हम करेंगे? नंद बाबा कन्हैया को डांट रहे हैं। पर बाबा कल कुश्ती है, हमें कुश्ती देखनी है, कुश्ती देखनी है। माखन रोटी खाओ और सो जाओ। तू बलराम, तू बड़ा होकर भी अपने भाई को रोक नहीं सकता था? वह धनुष तोड़ने दिया। अब राजा कंस क्या करेगा? नंद बाबा घबरा रहे हैं। कुछ नहीं करेगा कंस बाबा, आप अब देखते तो जाओ। नंद बाबा को श्री कृष्ण की आंखों में कंस के लिए काल दिखाई दिया। नंद बाबा बिना कुछ बोले नारायण 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 करते हुए संध्या करने यमुना किनारे चल गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।